इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अद्भुत है साहब, अद्भुत है। देखी प्रीति सुनि बचन अमोल एवमस्तु गरुड़ादिनी। क्या बोले? आप सरिस खोजो कह जाई नृप तव तनय मैं आप सरिस खोजो कह जाई नृप तव तनय मैं सतरूपहि बिलोकी कर जोरे देवी मांगो वर जो रुचि महाराज ने मांगा तुम ही समान सुत, आपसे क्या छिपाऊं प्रभु। भगवान ने कहा मेरे जैसा दूसरा तो है नहीं, आप सरिस खोजऊं कहां जाई, कहां तलाश करूंगा, ढूंढूंगा, मैं ही आपका पुत्र होकर आऊंगा। जय हो, मैं ही आऊंगा। क्यों? भगवान जैसा दूसरा थोड़ी है। साथ में मां शत्रुपा को तप करते भगवान ने देखा तो कहा मैया आप भी मांग लो। मां ने क्या मांगा? जो महाराज ने मांगा प्रभु मुझे अति प्रिय लगा। आप पुत्र हो के आए तो मां तो मैं ही रहूंगी ना, इससे अधिक क्या चाहिए। देखो जीवन में धर्म साधन संग संग करना चाहिए पति पत्नी को। धर्म साधन जितना सिद्ध होगा जीवन उतना सुबुद्ध होगा। पति की साधना का फल तो पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी जो करती है उसका उसको अलग से अकाउंट बढ़ता है, तप बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। मेरी मां ने भगवान से कहा प्रभु जो आपके भगत हैं जो गति मति वो उनको मिलती है बस वही सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा। भक्तों की गति मति विवेक रहनी सुख भक्ति सब वही जो भागवतों को मिलती है ठाकुर मुझे आप प्रदान करें। भगवान ने कहा एवं आपको मिलेगा हे मैया। मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटी अनुग्रह।
मनु जी को लगा इनको तो मेरे से भी अधिक प्राप्त हो गया, तो मनु जी चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु एक मेरी प्रार्थना है। कहिए महाराज। ठाकुर जब आप हमारे पुत्र बनकर मिले तो जगत के जीव पिता का जैसे पुत्र में राग होता है वो मेरा आप में हो। जैसे जल के बिना मछली का जीवन नहीं, मणि के बिना सर्प का जीवन नहीं, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन हो। ऐसा ही होगा। अब आप लोग हमारी आज्ञा मानकर अमरावती वास करेंगे। कुछ दिन पश्चात फिर अयोध्या में राजा रानी दशरथ कौशल्या इस रूप में आपका जब जन्म होगा तब हम आपके पुत्र होके आएंगे, अंशों सहित आएंगे, धरती के भार को उतारेंगे। मनु शत्रुपा जी गदगद हो गए। देखो आप, मानव का जीवन हमको आपको मिला है, भोगने के लिए नहीं मिला है, जोगने के लिए मिला है। अस्तु इस जीवन को पाकर हम आप अत्यधिक परमार्थी बने, स्वार्थी नहीं बने, परमार्थी बने। जितना हो सके सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, ठगा जाए ठगे नहीं, यत्न करके भी असत्य का संग न करें, सत्य में ही रहें। जो सत्य के पथ पर चलता है वो भगवान के ही पथ पर चल रहा है। झूठ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सत्य ही परमात्मा है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी। जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में परमात्मा है, जिसके जीवन में परमात्मा है उसके जीवन में सत्य ही रहेगा। असत्य परमात्मा के रहते रहना नहीं है, और जो असत्य में है उसके पास परमात्मा को नहीं रहना है। सत्य का संग करें, सज्जन का संग करें, सत्य को भरें, चरित्र को भगवान के अनुसार आज्ञा अनुसार चलाएं, प्रवाहमान करें। हमसे आपसे बड़ा सौभाग्यशाली जीव नहीं। अब पांचवें राम जन्म के कारण के मध्य में प्रताप भानु अरिमर्दन धर्म रुचि की कथा है। सत्यकेतु महाराज के पुत्र प्रताप भानु। यह प्रसंग याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। मनुशत्रुपा जी वाली और नारद जी वाला प्रसंग भूत भावन भगवान शिव ने सुनाया है। सभी वक्ताओं ने अलग अलग कथा गाई। ब्राह्मण देवताओं के श्राप से प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए, धर्म रुचि जो इनके विशेष सचिव थे महासचिव वो भी मात्र भाई विभीषण हुए। तीनों ने कठोर तप किया। भगवान शिव कहते हैं मैं ब्रह्मा जी को लेकर जाकर इनको वर दिया। रावण ने ये मांगा, कुंभकर्ण ने ये मांगा, विभीषण ने ये मांगा। ये क्या? रावण ने मांगा हम किसी के मारे मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, जो जन्मा है वो जाएगा, मरेगा। तो कुछ को छोड़ दो, वानर मनुष्य छोड़ दिया। मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तरीका अलग अलग है, ढंग अलग अलग, निमित्त अलग अलग। ऐसा नहीं है कि पूरा शीशा से घर मढ़ाई दे। आपने नाम सुना होगा त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर तीनों भाई तीन दिशा में रहते थे, अलग अलग प्रकार के महल बना रखे थे। उनको ब्रह्मा जी से वर मिला था कि जब तक तीनों एक दिशा में नहीं, एक सामने नहीं खड़े होंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी। भगवान शिव ने ऐसी रचना बनाई, तीनों का घर आमने सामने आ गया, एक त्रिशूल से जैसी सीताराम होगा। मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है। तो महाराज उपाय क्या है? मृत्यु को संवारा जाए, मृत्यु को सजाया जाए, मृत्यु का अलंकार किया जाए।
मरना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करें? ऐसा चरें लोग वरें, ऐसा करें लोग स्मरें, ऐसा मरे लोग आचरें। मृत्यु ऐसी हो लोग वरण करे हो। अरे भैया मरना तो निश्चित है। एक यही काम है जो निश्चित है, और कहां होगा ये भी अनिश्चित है। हमारे कानपुर, बड़ी अच्छी बात है श्याम भैया, एक कानपुर के सेठ मनोज अग्रवाल, बड़ा आदमी, बड़ा लाडला था मेरा। वो कोटा जा रहा था ट्रेन में, ट्रेन के फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में था वो। लैट्रिन रूम में उसको जोर लगाया होगा, प्राण निकल गया। ट्रेन कोटा गई, कोटा से बिहार गई, पटना, फिर वापस आई, किसी को पता नहीं, कोच बंद है। वो आदमी 2 दिन टहलता रहा। जब कोई टेलीफोन नहीं आया तब घर वालों ने ढूंढना प्रारंभ किया, कहां गए? पता चला वो तो ट्रेन के लैट्रिन रूम में बैठे हैं। सही समाप्त। कोई रोक नहीं सका। ब्रह्मा जी से जितने असुर भये सब यही वर मांगते हैं, मरे नहीं। मेघनाथ मांगा, मरे नहीं। रावण मांगा, मरे नहीं। कुंभकर्ण नहीं मांगा क्योंकि थोड़ी मोटी बुद्धि का था। खावें सोएं, जगे खाने के लिए, फिर सुत जाएं। वो मांगना चाहता था 6 माह जगूं खाऊं, 1 दिन सोऊं, पूरा हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने मतीय पलटवाई दिया। तो क्या मांगा? 6 माह सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं, खाऊं पीऊं, फिर सोऊं। भगवान गया तथास्तु। लेकिन जैसी मति वैसी गति, विभीषण जी ने मांगा, ते मांग सी भगवंत कमल यमल इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।